ए राजा भूपेंद्र, अबे लोकनाथ से अतर सुइया पेमेंट उठा लियो, समझो? हाँ हाँ। अरे का हो गया तुमको? ए ठकुराइन, काहे मर्ची लग रही है, छरछरा रही हो, लाल पीली हो रही, का हुआ? बोलबो कुछ? आप सुनिएगा ना तो आप भी लाल पीले हो जाइएगा। काहे? पता नहीं कौन भूत प्रेत लग गया ई घर में कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। अभी घर के मर्द रसोई में खाना बना रहे हैं। रसोई में मर्द? क्या बोल रही? हाँ, रसोई में। ले कौन है पगला गवा के बाहर का काम छोड़ कर तरवा रसोईया में घुसा? कौन है? और कौन होगा? बाबा के अलावा कौन हो सकता है? हम सब लोग मिलके उसकी मेहरारू के लिए काका नहीं किए, बाकी उसकी मेहरारू को कोई फर्क पड़ा? आज भी वही काम कर रही है जौन काम करने से घर की इज्जत को आंच आए। प्रतिगवा ना इतना मर्द बुझौरत है ना कि वो बाबा से खाना बनवा रही है आज। अब बाबा को तो आप जानते हैं कि वो कभी भी प्रतिगवा का बात नहीं टालता। अरे हमरा बाबा ना उसकी वो बेचारे की किस्मत खोटी है। तुमका हर बात में प्रतिज्ञा को दोष देना जरूरी है का? हमारा बाबा है, हम जानते हैं जौन कुछ कर रहा है अपने मन से कर रहा है। काहे कि ओकर बीवी जौन है ओकर तबीयत नहीं ठीक है, ओकरे लिए कर रहा है। और तुमको पता नहीं का मर्चा लग गया, लाल पीली हो रही है। बहुत बहुत गुजर गया है। होली, फाग, फगुआ, मजाक, ठिठोली सब होगा। तुम्हारा बे ठकुराइन ठोकाई बाकी, ऐसी ठोकाई करेंगे ना कि दिमाग शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा। पता है जब मिलेगी रसोई की चालीसा लेके यहाँ पे हाजिर हो जाएगी। तुम्हें तो अपने अचरा में होके दुलार के बैठा ली हो। हमारा बबुआ ये काम नहीं करेगा। उसको ना तुम्हारी ममता ने जाहिल, काहिल, आलसी बना के रख दिया। कौन काम में मन नहीं रखता। हमारा बाबा ये काम नहीं करेगा। हमारा बाबा धूप में जाएगा, सूख जाएगा। हमारे बाबा को धूप लगती है, मजदूरी नहीं करेगा। झेलो। आज जब बाबा कौन काम करने की सोच रहा है तो तुमको मिर्ची लग रही है। तू रास्ते पे आ रहा है ना, नहीं देखा जा रहा है, हमेशा बोलोगी। अरे ऐसे दुलारती रहोगी तू ना आषाढ़ का गोबर हो जाएगा, न लीपने लायक न पाथने लायक। इन्हें देख रही है कि हमको कितनी खुशी हो रही है कि बबुआ जो है सुधर रहा है। ओकरी आंख में शिद्दत दिख रही है, काम करने का जुनून चढ़ा है। और बदलाव जो है ओकरी मेहरिया प्रतिज्ञा की वजह से आया है। इनको यह बुरा लग रहा है। और इन्हें सोचो तुम, इन्हें सोचो कि तुम्हार आरती, देवी मैया, घंटी, भभूत एकरी वजह से हो रहा है ना। ये सब प्रतिज्ञा की वजह से हो रहा है। बबुआ जो है किसना बहु से दुनियादारी सीख रहा है। तुमको कब? बबुआ हमसे धंधा करने के लिए उधारी मांग रहा है। और काम की ऐसी बेचैनी हमने आज तक ओकरी आंख में न देखी। के लिए हम उनकी मदद तो करेंगे उनकी मदद। और हर बाप चाहता है कि उनकी औलाद अपने पैर पे खड़ी हो जाए। और जौने दिन हमार बबुआ अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा वो दिन ही घर का आधा झगड़ा समाप्त, खत्म। कि भरम में मत रहिएगा कि वो आपसे पैसा लेके धंधा करेगा। आज तक बाबा कितना बहाना करके आपसे पैसा लिया है, भूल गए? हम जानते हैं वो आपसे पैसा लेके ना अपनी मेहरारू के साज सज्जा, रूप सिंगार पे खर्चा करेगा। ये कह रहे हैं कि बाबा को ना भूल से भी पैसा देने की बात मत कीजिए। काहे सामत घेरे है तुहार? मारे पनही गया भाई, शर्त कह देंगे तुमको। हमको मालूम है हमार बबुआ का है, हमको उसके ऊपर विश्वास है। हमको उसकी आंख में सच्चाई नजर आ रही है। ठकुराइन हमसे पैसा नहीं मांग रहा,
कर्जा मांग रहा है और हमार बबुआ पहली बार बोला है कि हम तुम्हार लिया हुआ कर्जा उतार देंगे, तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, तो हम तो करेंगे अपने बबुआ की मदद। और एक चीज का ख्याल रखो, ये सब जो बदलाव देख रही हो ना, ये ओखरी बहुरिया प्रतिज्ञा की वजह से आया है। हाँ, तो हम भी देखते हैं कि बाबा ना पैसा कमा के कैसे आपकी कोठारी भरता है। सो आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ समधन, बस ऐसे ही हम यहाँ से गुजरत रहे और समधी जी की आवाज जोर जोर से आवे लगी, तो हम वहाँ खड़े होके सुने लगे बस। और क्या बात है, आप इतना गुस्सा में काहे हैं? हम काहे के लिए गुस्सा होंगे? हमारे गुस्सा होने से क्या हो जाएगा? तख्तिया के बाबू जिसे बतियाना था यही लिए आए थे। चलिए नीचे बैठ के चाय पियेंगे, आइए। ऊपर तिगवा के बारे में कुछ बात करे। बड़ी चालाक बहुरिया है, देखा नहीं कैसे अपना मीठा मीठा बातों से अपने मर्द को अपने काबू में कर ली है। ये दादा, और अब तो हम यहू देख रहे हैं कि कैसे समधी जी का अपने जाल में फंसाए रही है। ये अच्छी बहू के लक्षण नहीं है। अब बहुत लोग यहू कहते हैं कि जौन औरत अपने मर्द और अपने ससुर का अपने काबू में कर ले थी ना, वो औरत घर में कब्जा कर ली थी। अब कहा है कि घर में तो मर्दन के राज चलत है ना, कोनो कोनो बहुरिया तो ना अपने सास से कंडा पथवावत थी। हमका तो आपसे बहुत बोल रहे हैं। हे दादा, समधन इधर आओ तनी। समधन देखो, हम क्या कहत रहे, ऐसे दोनों बाहों में बाहों डाल के घूम रहे हैं मानो सिविल लाइन के कंपनी बाग में घूम रहे हैं। हे दादा, हमरे घर के मर्द तो ना अपने घर के औरतन का ऐसा सबके सामने हाथ नहीं लगावत रहे, तो मरे के बाद हाथ लगावत रहे। और देखो तई, अब आप ही बताओ, कब हूँ आपका समधी इस तरह कहूँ बाहर घुमावे ले गए? नहीं ले गए ना? देखो तई, तो सही यार, तुम सवाल बहुत करती हो। यहाँ बैठो, बताओ तो सही कि क्या बात है। बहुत जरूरी बात है। पहले यहाँ बैठो, आराम से बैठो और रुको। तुम अभी बताते तुम का। अरे यार, अच्छा, हम जानते हैं कि तुम्हारी बहुत जरूरी बात क्या होगी। तुम्हें तो बस मौका चाहिए कि तुम। अरे यार, तुम मतलब कैसी कमाल बात करती है। अरे जो तुम सोचो ऐसी कोनो बात नहीं ना। हम सच में तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं यार। ये ऐसे उल्टा मत सोचा करो तुम, क्या समझी? अच्छा ठीक है, अब बताओ तो सही कि क्या जरूरी बात करनी है हमसे। ऐसा है कि अब तुम तो जानती हो हम जो है धंधा शुरू करना चाहते हैं बस। तो वो के लिए यार कुछ मतलब जो राय दे दो, मतलब आइडिया भिड़ाओ, बताओ हम कैसे, बता शुरुआत कैसे करें, बस इतना बताए दो हमें। पर कृष्णा, अरे हाँ समझ गए ना, वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं। हो गया मामला सही। इलाहाबाद में बहुत सारी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, वो भी बड़ी बड़ी, और उनसे कंपटीशन करना होगा तो बहुत बड़ी लागत लगानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब नहीं। हाँ वैसे कहे तो सही रही हो तुम। हाँ मतलब हम भी कुछ ऐसे ही सोच रहे थे, पर फिर क्या करें, तो बड़े यार। अरे अब मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, मामला जम जाएगा। कहा है कि नहीं? कृष्णा, मिठाई के शौकीन मिठाई की दुकान नहीं खोला करते। अरे ऐसी क्या बात कर रही है? ऐसा थोड़ी है, मतलब जबान जो है बटोर के रखेंगे, अब काम के साथ थोड़ी ऐसा करेंगे यार। अरे पर
हम तो मजाक कर रहे थे। देखो, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हें मिठाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, और अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हो तो उसके बारे में खुद जानकार होना बहुत जरूरी है कृष्णा। इसीलिए तुम कोई ऐसा काम करो जिसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी हो। यार बात तो तुम सही कह रही हो। फिर और खुद पर काबू रखो, सब कुछ सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी से कोई काम नहीं होने वाला है। अरे नहीं बाबू, देखो यार, पहले हम बहुत साल गवाए चुके हैं यार, अब देखो और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हम। कृष्णा, हम समझते हैं, लेकिन तुमको बाबूजी से लिए हुए पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके साथ न्याय हो सके। उन्हें ऐसे ही कहीं थोड़ी ना लगा देंगे। हमका सिर्फ एक चीज की फिक्र है, तुमरी, बाकी कोनो चीज की हमको कोनो परवाह नहीं, साफ बताए रहे तुम। हम जानते हैं कृष्ण, हम जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। अब तो हमें खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। लेकिन कृष्णा, कोई भी काम शुरू करने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। देखा समनन, कैसे आपकी छुटकी बहुरिया पाहुन का अपने कब्जे में किए। ये दादा पता नहीं कौन सा जादू मंत्र की है, बेचारा पाहुन उसे निकले नहीं पा रहा है। तो ये कही थी कि आपके पास टेम बहुत कम है, इससे पहले कि बेटवा हाथ से जाए कुछ कर लो। तो पता चला कि अपने मर्द का लेके अलग थलग रहे लगी और घर में हिस्सा बात करा दी। के पहले उड़े लगे ना कि पर कतर डालो। हाँ, आरुषि बेटा, जाओ पापा के लिए पानी लेके आओ। जी मम्मी। नहीं बेटा, पानी रहने दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हम हाथ धोकर आते हैं, तुम खाना लगवा दो। जी। आदर्श, आदर्श वो आज आज कोमल ने घर में किचन। आदर्श बेटा आ गए? जाओ बेटा, तुम भी फ्रेश हो लो, साथ ही बैठ के खाना खाते हैं। क्या बात है बेटा, क्या सोचने लगे? अरे भाई नैना जी, आदर्श के लिए भी खाना परोसिए। ए ससुर जी, अब उनको खाना देने की ना कोनो जरूरत नहीं। पहले तो तुम बेइज्जती करते हो और जहां तुम्हारा मन करे वहां जलील करते हो, और फिर ये सब ढकोसला करके फुर्सत हो जाते हो। और वैसे तुमको तो आदर्श के पैसे से तो बहुत ही परेशानी है ना, आज के बाद तुमको ये सब सहना भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आदर्श कौनो बच्चा नहीं है जो तुमरे कहने पर तुमरे साथ बैठ के तुमरे पैसे से लाया हुआ खाना खाएगा। वो कौनो कुत्ता बिल्ली नहीं है, इंसान है। आदर्श, हम तुम्हारे लिए रसोई में अलग से खाना बनाएं। चलो हमारे साथ।
और एक और बात सुन लो, काहे कि ये घर में आदर्श की बेइज्जती दोबारा ना हो, ये लिए हम अपना और आदर्श का रसोई ना अलग कर लें, ताकि ये सब झंझट नहीं होगा। ना हम तुमरा खाएंगे ना तुम हमरा खाओगे। ए आदर्श, अब चलबो के और बेइज्जती करवानी है? एक के बाद एक मुसीबतें क्यों आ रही हैं इस घर में? इस लड़की को क्या हो गया है? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था हमारे घर का बंटवारा शुरू हो गया। मजा आ गया। आउट दो तो मजा आ गया बेटा। ऐसा छोला वाह क्या स्वाद है। अरे बाबूजी कहीं नहीं आएगी खुशबू, बताओ हमका है। अरे कोनो हेरा घेरा थोड़ी बनाया है, पूरी प्रतिज्ञा बनाई है। लो लो मजा लो तुम। अरे अम्मा खाए के देखो यार, प्रतिज्ञा के हाथ में जादू है, पता नहीं कैसे मतलब कमाल बनाई देती है यार। कुछ भी बनाई देती है, वैसे उंगली चाटना पड़ जाता है कि नहीं? सही कह रहा बाबा, बहुत स्वादिष्ट बना है। कैसे छोला भटूरा इतना स्वादिष्ट बनाए लेते प्रतिज्ञा। और एक ही सज्जन बहू है, झौआ भर तेल झौआ भर मसाले से छौंक के चटक बनाए देगी। अरे दादी कहा बता, तुमका गजब जादू है यार प्रतिज्ञा के हाथ में। ढाबे से बताए दे, ये जो ऐसा छोला भटूरा जो चटनी है ना, ये पूरे इलाहाबाद में कहीं नहीं यार। ये मतलब हम बताए। सही कह रहे हो कृष्णा बाबा, हम ऐसे पहले बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रतिज्ञा जैसे नहीं बना पाए और बना भी नहीं पाओगी। प्रतिज्ञा कोई मामूली औरत थोड़ी ना है, इसके हाथ में जादू है। मंत्र पढ़ के कुछ डाल देती होगी और बन जाता होगा। कसम से समझन जी ना, कबो कबो ऐसी बात बोल देती है ना कि पेटवा में हाथियत छूट जाती है। प्रतिज्ञा देखो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई हो अभी। तुम कब से काम कर रही हो, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा। जाओ जाके आराम कर लो, हम है ना, हम खिला देंगे सबको। नहीं दीदी, हम बिल्कुल ठीक है, हम कर लेंगे। अरे यार, अरे हमारी अक्ल पे ताला पड़ा हुआ था, हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बाकी अब जो है हमको समझ में आएगा क्या करना है। अरे कुछ तो समझे नहीं समझे। अरे अब हम जो है मतलब वो बिजनेस करेंगे जो हम अच्छे से कर सकते हैं बाबूजी। बेटा इतना टाइम ना सुबह खाली मुड़ियाए के छोला भटूरा खाओ, फिर खाओ, समझोगे ना। अब धंधे पानी कोनो बात ना करो, समझो। बतियाबो ना तो खाना दिमाग में चला जाएगा, तो धंधा पानी बाद में। अब खाली खींचे रहो। बाबूजी हमारी बात तो सुनो। अरे वो क्या है कि हम सोचे हैं कि हम एक जो है छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं।